अब आपको कोलकाता लेकर चलते हैं, जहां 8 और 9 अगस्त की रात को एक डॉक्टर ऑन ड्यूटी की सरकारी अस्पताल में बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। इस डॉक्टर की उम्र 31 वर्ष थी और इसने अपने और अपने परिवार के लिए कई सपने देखे थे और इन सपनों को अपनी एक डायरी में लिखा था और ये डायरी अब कोलकाता पुलिस ने सीबीआई को सौंप दी है। और आज मैं आपको बताता हूं कि इस महिला डॉक्टर ने अपनी डायरी में क्या लिखा था। ये जो डायरी है, इसमें जो बातें लिखी हैं वो देश के हर उस माता पिता के लिए हैं जिनकी बेटियां इसी तरह के सपने देखती हैं। इसलिए ध्यान से सुनिएगा कि इस बेटी ने कौन से सपने देखे थे। उसकी डायरी में लिखा है कि उसे एक बहुत बड़ी डॉक्टर बनना है एक दिन और अपने माता पिता को हमेशा खुश रखना है, अपने माता पिता को बहुत सारी खुशियां देना चाहती थी। इसमें उन बड़े अस्पतालों का नाम उसने लिखा जहां वो भविष्य में काम करने का सपना देखती थी। इसके अलावा वो अपनी मेडिकल डिग्री में गोल्ड मेडल जीतना चाहती थी और शादी के बाद एक बेटे की तरह अपने माता पिता का पूरा ख्याल रखना चाहती थी, उनके सारे खर्चे उठाना चाहती थी। और इस महिला डॉक्टर का सपना था कि वो अपने माता पिता को सारी दुनिया की खुशियां लाकर दे। और यह सपना आपकी बेटी भी जरूर देखती होगी और वो भी सोचती होगी कि वो अपने जीवन में सफल बने, अपने परिवार के लिए वो सब कुछ करे जो उसका परिवार, उसके माता पिता चाहते हैं। हर बेटी का यही सपना तो होता है कि वो अपने क्षेत्र में कुछ बड़ा करना चाहती है, वो अपने परिवार का नाम करना चाहती है, वो भी गोल्ड मेडलिस्ट बनना चाहती है, वो भी अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहती है और फिर ये सपना देखती है कि एक दिन वो इतनी बड़ी बन जाए कि वो अपने माता पिता का और परिवार का पूरा ध्यान रख सके। आपकी बेटी ने ये सपने जरूर देखे होंगे आपके लिए, लेकिन सोचिए अगर उसके साथ इतनी बड़ी घटना हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे। ये डायरी सिर्फ इस डॉक्टर की नहीं है, सिर्फ इस एक महिला की नहीं है, सिर्फ एक बेटी की नहीं है, बल्कि ये डायरी हमारे देश की 69 करोड़ महिलाओं की है। और वो सारी 69 करोड़ महिलाएं अपने परिवारों के लिए कुछ बड़ा करने का सपना देखती हैं, लेकिन कभी उनके इन सपनों को कोई बलात्कारी तोड़ देता है, कभी गलत शादी के कारण उनके सपने पूरे नहीं होते, कभी घरेलू हिंसा उनके सपनों को तोड़ती है, कभी छेड़छाड़ की वजह से, कभी दहेज की वजह से, और उनके सपने कदम कदम पर किसी न किसी वजह से, किसी न किसी इंसान की वजह से, किसी विचारधारा की वजह से टूटते चले जाते हैं। और ये महिलाएं बस पूरी जिंदगी ये सुनती रहती हैं कि उनका काम सिर्फ पुरुषों का घर बसाने का है, इसके अलावा वो कोई और सपना नहीं देख सकती। आज उस महिला डॉक्टर के पिता ने हमें क्या बताया इस डायरी के बारे में, आप भी जरा सुनिए। उसका एक ही काम था सारे दिन में, वो आपने वही बोलते, पुस्तक बोलता है, पुस्तक के सिवा मगर कुछ नहीं जानते थे। पहले से ही उसका एक यही, हम पढ़ेंगे जहां जा सकते हैं, अभी भी बोल रहा था, अभी वो लिख के गया है जो जिस दिन उसको ऊपर ये गलत काम हुआ है उस दिन वो डायरी में लिख के गया है, हम इस एमडी में गोल्ड मेडल हमको चाहिए। बहुत कष्ट करके हम लोग उसको पढ़ाया, वो भी बहुत कष्ट करके हर दिन 10 घंटा 12 घंटा अपने स्टडी करके ये इधर आया था। आज एक रात में हम लोग का पूरा दोस्त सबका सपना चूर कर दिया। आज उस बेटी के पिता की मनोस्थिति को समझिए, और जैसा मैंने आपको कहा, इस बात को हमारे देश की हर बेटी के माता पिता को आज समझना चाहिए। इस घटना को 12 दिन बीत चुके हैं और अब तक इस मामले में इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि ये रेप का मामला है या ये गैंग रेप का मामला है। सोचिए, इस महिला डॉक्टर के परिवार तक को यह बात नहीं पता कि उनकी बेटी के साथ हुआ क्या, वो भी नहीं जान पाए, उन्हें भी कोई जानकारी नहीं मिल रही, जो कि हर माता पिता का अधिकार है कि कम से कम उसे यह तो पता चले कि उसकी बेटी के गुनहगार कौन है और उसकी बेटी के साथ क्या हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है और उन्हें इंसाफ कब मिलेगा। गैंग रेप की पुष्टि सिर्फ फोरेंसिक रिपोर्ट से ही हो सकती है और इस रिपोर्ट के लिए पुलिस ने 10 अगस्त को ही सभी सैंपल्स कोलकाता की सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को भेज दिए थे और यह फोरेंसिक रिपोर्ट 11 से 12 अगस्त के बीच आ जानी चाहिए थी। 11 से 12 अगस्त के बीच, इतना समय काफी है।
4 दिन किसी भी फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए बहुत होते हैं, लेकिन आज 21 अगस्त हो चुकी है और अब भी इस रिपोर्ट के बारे में पुलिस और सीबीआई ने कोई जानकारी नहीं दी है, जिससे यह सवाल खड़ा होता है कि यह रिपोर्ट आखिर है कहां। और जब इसी रिपोर्ट से रेप और गैंगरेप की पुष्टि होनी है तो इस रिपोर्ट को जारी करने में इतनी देर क्यों की जा रही है? इसके 2 ही कारण हो सकते हैं। या तो रिपोर्ट आई ही नहीं है, तो उसमें सवाल यह बनता है कि इतने दिन तक रिपोर्ट कैसे नहीं आई। दूसरी बात, हो सकता है रिपोर्ट आ गई हो और वो रिपोर्ट सीबीआई के पास है, लेकिन सीबीआई इसे सार्वजनिक नहीं कर रही है। डॉक्टरों का कहना है कि इस फॉरेंसिक रिपोर्ट में पीड़ित के सैंपल की डीएनए प्रोफाइलिंग होगी और अगर इसमें 1 से ज्यादा डीएनए प्रोफाइल्स मिले तो इसे गैंगरेप का मामला माना जाएगा, और अगर इसमें 1 डीएनए प्रोफाइल मिला तो ये फिर रेप का मामला होगा। और इसीलिए अभी ये फॉरेंसिक रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसे शायद जानबूझकर गोपनीय रखा जा रहा है। तो आज हम आपसे बस इतना ही कहना चाहते हैं कि वोटिंग मशीन मत बनिए। वोटिंग मशीन एक ऐसी वोटिंग मशीन जिसे 5 साल में 2 बार वोट डालने का मौका मिलेगा, 1 बार संसद के चुनाव में और 1 बार विधानसभा के चुनाव में। 1 बार आपको 5 साल में अपना विधायक चुनना है और 1 बार अपना सांसद चुनना है, और फिर वो आपको एक वोटिंग मशीन बनाकर रख देंगे। वो वोटिंग मशीन जो कोई सवाल नहीं पूछती, जो चुप रहती है, और 5 साल तक उसे अब सिर्फ सहना है और 5 साल के बाद लोकतंत्र के नाम पर उसे फिर से चुनाव में अपनी भागीदारी दिखानी है और खुशी खुशी लाइन में लगकर वोट डाल देना है। और इसके बाद आप कोई सवाल ना पूछें, अपने अधिकार ना मांगें, किसी पुलिस स्टेशन में ना जाएं, किसी सरकारी दफ्तर में ना जाएं, और अगर जाएं भी, अगर आपको इंसाफ भी चाहिए, अगर कुछ चाहिए तो भिखारी की तरह मांगिए। अगर भीख मांगेंगे तो शायद मिल भी जाए, लेकिन अगर अपना अधिकार समझकर मांगेंगे तो फिर वही होगा जो इस समय कोलकाता में युवा डॉक्टर्स के साथ हो रहा है। जो लोग आवाज उठा रहे हैं उन्हें पुलिस नोटिस भेज रही है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कर रही है। युवा डॉक्टर्स पर यह पूरा दबाव डाला जा रहा है कि वो इस प्रदर्शन से हट जाएं, इसे डिस्करेज किया जा रहा है, और यही काम महाराष्ट्र में हो रहा है, बदलापुर में।